हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और जो भी मालिक की रूह सोल जीवात्मा आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम मैं करता हूं। आज मैं बतलाने वाला हूं नूरी बाबा जिन साधना, नूरी अमल लेके आया हूं। जो लोग रात के अंधेरे से डरते हैं, रात में अमल नहीं कर सकते, उनके लिए ये अमल बेहतरीन है। ये अमल एक ऐसा अमल है कि इस अमल से आप एक अच्छी शक्ति के मालिक बन सकते हैं, और जैसा आप कार्य लेना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको ये देने में सक्षम है। क्योंकि ये अमल एक ऐसे हस्ती की मैं आज बतलाने वाला हूँ कि समझ लीजिए कि अमलों के मामले में जब तक ये आपकी मदद ना करें, कोई जिन आपकी मदद नहीं कर सकता। लोग जिन के नाम को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए जिन शब्द इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं। पर मेरे भाई, जिन उसी के सब मखलूकात हैं और उसी के आदेश पे वो आते हैं और जाते हैं। जब तक अमल में आपको कोई फरिश्ता मदद ना करे, जब तक अमल कामयाब नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए जितनी भी स्थान है मेरे भाई हमारे शरीर के ही अंदर हैं, जिसे हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं, क्या क्या लोग कहते हैं, काल लोग, महाकाल लोग कहते हैं, ये सारे हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। और जितने भी हमारे पूर्वज गए हैं वो किसी न किसी लोग में गए होंगे, और वो जब फंसे रहते हैं तो हमारे अंदर भी तकलीफ़ हमेशा बनी रहती है, खुशी महसूस नहीं हो पाती है। तो अगर अमल करेंगे तो उनका जो रास्ता है क्लियर हो जाता है, उनको भी रास्ता मिल जाता है आपके द्वारे, आपके माध्यम के द्वारे, आपके अमल करने के द्वारे उनको भी कोई रास्ता मिल जाता है। इसीलिए हमारी तकलीफ़ दूर होना शुरू हो जाती है। कल एक भाई ने मुझे रात को मैसेज किया, बोला कि सर आपने जो अमल बतलाया था उससे मैं रोज़ाना कर रहा हूँ। पहले तो खाने के लिए भी मतलब तरस जाता था, पर अभी सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है। ये बात मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगे कि सर मैं कोई दूसरा अमल करना चाहता हूँ, आप दूसरा अमल बतला दीजिए। अब देख मेरे भाई, तुझे वो अमल सेट कर गया है, उस अमल से तेरा फ़ायदा हो रहा है, उस अमल को छोड़ना क्यों चाहता है? दूसरा अमल करेगा, फिर कोई दूसरी शक्ति आएगी, हो गया। जो भी तुझे लाभ मिल रहा है मिलना बंद हो जाएगा। उसको जारी रख, जितना कर सकता है उसको ही कर। एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। ये हृदय चक्र एक ऐसा प्राणों का भंडार है कि अगर आपने एक को साधा नहीं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। कभी कभी रात में जो अमल करते होंगे, सबसे पहले रात में अमल करने से हम जिस रास्ते पे रात में चलते हैं वो रास्ता हमसे फेस टू फेस बात करता है, हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है स्पष्ट रूप से बतलाता है। तो रात में जो मालिक है, जो सच्चा मालिक, वो जागता रहता है। पर हम अंधेरे से ही डरते हैं। और जो भी सात्विक शक्ति है, सात्विक शक्ति, वो सुबह के करीब वातावरण शुद्ध रहता है, उसमें चलना पसंद करती हैं वो। वैसे इन शक्तियों का कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको
ये प्राप्त हैं तो जब मर्जी जब अगर आपकी भावना सही है तो ये हाजिर हो जाती हैं। भावना गलत हुई तो इनको हाजिर करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग बोलते हैं परी होती है या नहीं होती है, जिन होते हैं या नहीं होते हैं, क्या हम परियों से शादी कर सकते हैं? ढेर सारे सवाल। यार बिल्कुल ये सारी चीज़ें होती हैं। मरने के बाद रूह, सोल, जीवात्मा कहाँ जाता है? अगर ऊपरी मंडलों में आप नहीं जा पाए, ऊंची सी ऊंची चेतना में अगर आप नहीं जा पाए तो हवा की तरह बन के किसी को भी परेशान कर सकते हो। ऐसा है ये रूह, सोल, जीवात्मा। अगर सच्चाई खोल खोल के बतलाने लगूं तो मुझे भी नुकसान होता है। इन चीज़ों से नाराज़ होते हैं कि तू सारा खेल तू बिगाड़ रहा है, खोल खोल के बतला रहा है। पर सच्चाई बतलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। पर मेरे भाई वो निगेटिव शक्ति बहुत ही नाराज़ हो जाती हैं। अगर निगेटिव शक्तियों को अगर आप सिर्फ साध रहे हो तो आपको इनसे कैसे काम लेना है, अगर इसके इल्म आप नहीं रखते हो तो आपको केवल दुख ही दुख आपको फीलिंग ये देंगी। क्योंकि जो भी जीव रोते हुए अपना शरीर छोड़ती है और वो आपको सिद्ध होती है तो वो आपको भी रुलाएगी। उसी तरीके का उसका व्यवहार है, उसी तरीके की उसकी आदत है। तो उन शक्तियों से कैसे काम लिया जाता है ये अगर आपको इल्म मालूम हो जाए तब तो हो गया, तब तो अपनी मुश्किल खुद आप दूर कर सकते हो। अगर आपको कोई रास्ता बतलाने वाला मिल गया, कोई हिम्मत देने वाला मिल गया तो हज़ारों की भीड़ में भी आप डंका बजा के निकल जाओगे। सब देखते रह जाएंगे कि ये तो चला गया। तो कोई ऐसी पावर को आप पकड़ोगे तब तो जाके निकालने के लिए आपको आएगी, आपकी मदद करने के लिए आएगी। तो जो मैं अमल देने जा रहा हूँ ये एक बेहतरीन अमल में देने जा रहा हूँ और दिन में भी कर सकते हो। इंसान को जब भूख लगती है तभी तो खाना खाता है। तो अगर आप दिन में कर रहे हो, रात में भूख लग जाए तो रात में भी आप खा सकते हो, रात में भी उठ के अमल कर सकते हो, तो रात में कर लेना। कई लोग कहते हैं कि क्या हम परी के साथ सेक्सुअल संबंध बना सकते हैं? मेरे भाई क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। ये सारी चीज़ें तो भोग में ही फंसाने के लिए ज़्यादा प्रयास करती हैं, अगर सोच आपकी इस कदर बनी हुई है तो। क्योंकि इंसान जिस आदत में फंसा हुआ है उस आदत से वो जल्दी निकलना पसंद नहीं करता है। वो भी शक्ति उसी में गिराने की कोशिश करती हैं, अगर आपकी सोच हमेशा उसमें बनी है तो। जिसे महामाया कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, जिसे हम अपना सबसे प्रिय मानते हैं, वो हमारे साथ ही रहती है, हमारी अजीज बनके। तो जो अमल मैं देने जा रहा हूँ एक ऐसा अमल है कि जिसे महामाया कहते हैं। ये भी आपको आसानी से सिद्ध हो जाएंगी और जिसे देवलोक कहते हैं ये भी आपको सिद्ध हो जाएंगे। अगर परियों के साथ में कई लोग कहते हैं सेक्स कर सकते हैं, यार आप देखते नहीं हो। जब शिवलिंग को आप देखो तो शिवलिंग योनि में ही घुसा रहता है। तो उसे देखकर क्या लगता है? अगर आप ये स्थान जहाँ बना हुआ है
इस स्थान पे पहुंचोगे तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। कहेंगे क्या, आगे क्यों जा रहा है यार, सारा सुविधा, सारा का सारा जो आनंद है यहाँ पे है, आगे कहाँ जा रहा है। तुझे जो चाहिए वहाँ यहाँ मिल जाएगा, आगे मत बढ़। तो भोग ऐसी चीज़ है कि अब आप आगे बढ़ोगे, अपने इंद्रिय चक्रों को पार करोगे, फिर वहीं पे तो जो अमल मैं बतलाने वाला हूँ, जिसे महालक्ष्मी कहते हैं, अजीम कहते हैं, हम हमेशा सर झुका के नमाज़ों में अजीम अजीम किसको पुकारते हैं, उन्हीं का ये अमल है। तो अगर आपकी भावना, आपकी अंदर की सोच शुद्ध रही, अगर आप बुरे कामों से बच गए, तो ये अमल आपको इस कदर फ़ायदा दे सकती है कि इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। कोई भी अमल आप करो, कम से कम 4 महीने करके आजमा के देख लो, या 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना हो, कोई अनुभव नहीं हो रहा है तो 6 महीने कर लो आप। अगर कम दिनों के लिए अमल करना है, कम से कम 31 दिन या 41 दिन कोई भी अमल करना चाहिए। अगर आपकी रूहानियत खुल नहीं रही है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि हाँ रूह सोल जीव आत्मा होते हैं या नहीं होते हैं, जन्नत होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें अगर खुल नहीं रही है, तो सबसे पहले अजीम शक्ति जब हाजिर होती है तो ये एक ऐसा कामदेव की शक्ति है कि जिसे गुलाब में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करती है, अजीम शक्ति। तो ये शक्ति अगर आपको सिद्ध हो जाए तो सारी शक्तियों का बोध कराने में ये शक्ति सक्षम है, क्योंकि ये सच्चाई सुनना बेहद ही पसंद करती है। अगर आपने गुरु बनाया है, कोई मुर्शिद बनाया है, आपका कोई टीचर है, आपको कोई गाइड कर रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कोई भी अमल शुरू करें, रास्ता बतलाने वाला मिल जाए तो आसान हो जाता है रास्ता। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। लोग भोग लेना चाहते हैं अप्सराओं से, कहते हैं क्या कि सेक्सुअल हम संबंध बनाना चाहते हैं। बहुत लोग परियों के ऊपर ज़्यादा मैसेज करते हैं मुझे। तो जो अमल में आज बतलाने वाला हूँ, एक ऐसे फरिश्ते की अमल है, ऐसे जिन की अमल है, नूरी जिन बाबा, कि आपको सब बोध करा देंगे। 5 वक्त के नमाज़ों को अगर आप पाबंद रखते हैं, नमाज पढ़ना आपकी आदत है, आपके दिल का सुकून है, तो 5 वक्त के नमाज को हमेशा इस अमल में आप पढ़ें, तब इस अमल को करें। नमाज पढ़ने की आदत नहीं है तो कम से कम 1 वक्त की नमाज को पढ़ें इस अमल में। नहीं तो वो भी आपकी इच्छा नहीं कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अपना नियत सही रखें और जो अमल कर रहे हैं उस अमल पे पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए। 100% आपका अमल कामयाब उतरेगा। झूठ, फरेब, किसी चोर, ठग, कामी, क्रोधी, लोभी का अन्न अगर आप
लालच से नहीं खा रहे हो तो आपका अमल कभी भी खराब नहीं जाएगा, 100% खरा उतरेगा। किसी शराबी का अन्न खाते हो आप, उसी तरीके का आपका विचार हो जाएगा, आपका अमल कहेगा कि ये ठीक नहीं है, गलत है। तो किस रास्ते पे जा रहा है, मत इस रास्ते पे जा। उसी तरीके से अगर आपने किसी ऐसे इंसान की अन्न को आपने ग्रहण किया कि जो कि हमेशा सेक्सुअल विचारों में डूबा रहता है, मुझे सेक्स चाहिए, भोग चाहिए, उसका अन्न खाया आपने, तो आपका जो माइंड है उसके ही जैसा हो जाएगा। एक दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए हो, पर ऐसा हो ही जाएगा, उसके अनुकूल हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा रोल है अमलों में। पैसे को लेकर, अन्न को लेकर एक हदीस मिल जाएगी आपको। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना। आप जो अमल बतलाने जा रहा हूँ, आपने 41 दिन कर लिया तो आप दूसरे अमल को हाथ भी नहीं लगाओगे। एक ऐसा अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, और इसे जब मर्जी जब कर सकते हो, पर ख़ास करके सुबह में इसे करो और अच्छा रहेगा। अगर किसी रूह सोल जीव आत्मा के साथ में आप सेक्सुअल संबंध बनाना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा ही बनी हुई है कि मैं सेक्सुअल भोग करूंगा किसी परी के साथ, किसी अप्सरा हूर के साथ, तो आप गलत सोच रहे हो। एक ऐसी चीज़ की कामना कर रहे हो कि उसके पास में शरीर नहीं है यार। एक आग से आप खेलने जा रहे हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टा करोगे तो दूसरे आपको मिल जाएंगे जो शरीर में हैं, ठीक है, शरीर के उसके अंदर आपके अनुकूल करके आपके पास में वो लाने में सक्षम हो सकती है। अगर वाकई में उसके साथ में आप भोग लेना चाहते हो, इंद्रिय का सुख लेना चाहते हो, तो अपने रूह सोल जीव आत्मा को जगाओ, इस कदर उस ऊर्जाओं को समेट लो जो फैली हुई है। तो बेशक अगर आपने अपनी रूह को जगा लिया, अपनी रूह को निकाल लिया, तो बेशक आप भोग क्या, सारी सच्चाइयों को आप जान सकते हो। वो सारी खोल के आपको दिख जाएंगी कि क्या हकीकत है। लोग वशीकरण किसको करते हैं? पहले जीव आत्मा को, तब किसी और को। वो जीव आत्मा उसके अंदर जाकर उसको अनुकूल करती है। तो उसको अनुकूल नहीं कर रहे हो, उस जीव आत्मा को आपने अनुकूल कर लिया। अब बंधन बंध गया तो करेगा क्या कोई? मिलाने वाला वो मालिक जो उसके अंदर गया, आपके पास लाया। तो अगर आपने मालिक को ठीक से जान लिया, पहचान लिया, तो आप किसी को बुरा करोगे ही नहीं। अगर इन चीज शक्तियों को आप सिर्फ साधारण शक्ति समझ रहे हो, एक खेल का खिलौना समझ रहे हो, तो इससे ढेर सारी कमाई करोगे और लुटा दोगे। किसी का झाड़ा करना, किसी को फूंका करना, किसी की तबीयत खराब हो गई, जा भाई तू ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक हो गया, पर उसके ऊपर जो बुरा बला था वो कहाँ गया? कहने मात्र से ही चला जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ही अटपटा लगता है। कल रात को एक भाई ने मुझे मैसेज किया। अब वो मुझे मैसेज किया कर रहा है, क्या कह रहा है कि मैं एक आमिल हूँ, मैं लोगों का हेल्प करता हूँ। तो थोड़ी देर उसका कॉल कट गया, और कॉल कटने के बाद वो फिर से बोलते हैं क्या कि मैं किसी का झाड़ा कर रहा था, किसी को दुआ कर रहा था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी का हेल्प कर रहा है। तो मैंने एक अमल बतला दिया, झाड़ा करने वाला कुरानी अमल। जब मैंने उनको बतलाया, सारी की सारी ऊर्जा मेरे पास। तो हम किसी को बतलाते हैं, किसी को ज्ञान देना इतना साधारण नहीं है। किसी को अमल सिखाना, बतलाना, ये बहुत मुश्किल काम है। सबसे गंदा काम मुझे लगता है ये।
पर जो मालिक होते हैं, जो ऊपर हमारे बैठे होते हैं, उनका कोई मौज ही दूसरा है। तो उसके ऊपर है, हमसे वो जैसा करवाना चाहता है वो तो करवा ही सकता है। मिट्टी का पुतला ये शरीर है, चलाने वाला कोई और है। तो चलिए मैं अमल जो बतलाने वाला हूँ, इसे सुबह के टाइम में कभी भी वक्त मिले आप कर लीजिएगा, या दिन में कभी भी वक्त मिले आपको, इस अमल को आप कर सकते हैं। कोई पाबंदी आपको नहीं लगाना है, दिल पे बोझ लेकर इस अमल को नहीं करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपको जितना टाइम मिले उतना देर इस अमल को कर सकते हैं। खेत में, खलिहान में, कहीं आते जाते, कहीं सुकून से बैठे हो, कहीं भी इस अमल को आप फ्री टाइम में कर सकते हो। दिन में अगर रात में करना चाहो तो रात में भी कर सकते हो। पर जो मैंने सारे के सारे परहेज़ बतलाया, अगर आपने परहेज़ कर लिया तो 100% एक ऐसी शक्ति को आप पाओगे कि जो कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अल्लाह क्या है जिसे हम अजीम कहते हैं, तो बहुत ही अजीम है, बहुत ही बड़ा है। उसे समझने का आपको मौका भी मिलेगा। जब अल्लाह का नाम ले रहे हैं हम और कोई शक्ति आ रही है, हाजिर हो रही है, तो वो कौन शक्ति है, कौन हाजिर हो गया? अल्लाह के नाम सुनते ही जो हाजिर हुआ वही तो अल्लाह वाला हुआ। जो मदद किया वही तो आपका सब कुछ है। अगर इतना समझ ले इंसान तो हो गया। अल्लाह को किसने देखा? रूह तो सब में है, रूह की बदौलत ही दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए मैं आयत बतलाता हूँ। आयत छोटा सा है, अगर आपको और ज़्यादा, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर और ज़्यादा इस अमल के बारे में या किसी भी अमल के बारे में आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानना हो तो मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आप संपर्क करके पूछ सकते हो। तो आयत में बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ला इलाहा अलियु हकीम सुभान अल्लाह रब्बी अरसिल अजीम। इस आयत को आप जितना मर्जी, जिस तादाद में पढ़ना चाहते हैं, आप अपने दिमाग से फिट कर लें। पर यही कहूँगा कि 2 तस्बीह से ज़्यादा, 2 तस्बीह से कम नहीं, 2 तस्बीह से जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कम से कम 4 महीने तक इस अमल को करके देखो, कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिसे अजीम शक्ति कहते हो आप, ये जब हाजिर होती हैं, गुलाब की खुशबू आपको मिलेगी, जिसे महामाया कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, जिसे अजीम शक्ति कहते हैं। और इनके ऊपर जो बैठे हैं, यहाँ के मालिक बैठे हैं। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।